हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, आज अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, ये हम देखेंगे इन केस ऑफ एडमिशन। गुडविल चैप्टर में हमने गुडविल की कैलकुलेशन देखी थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस केस में हम गुडविल का क्या करेंगे। तो अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस केस में हम गुडविल के लिए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल होती है हमारी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account to sacrificing partners capital account। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारी क्या जर्नल एंट्री पास होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये है जो हमारी एंट्री होती है, उसमें अमाउंट क्या आती है हमारी, अमाउंट हमारी आती है जो भी नया पार्टनर एडमिट हुआ है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उस एडमिटेड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब जो टोटल गुडविल होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो नया पार्टनर आ रहा है, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके शेयर से, तो हमारा एडमिटेड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा और उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जर्नल एंट्री होगी इन केस ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये मेरी बुक में, तुम्हारी बुक में हो सकता है 5 या 6 हो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखो, अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो अनु एंड बाला दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब 1 अप्रैल 2021 से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 थी उससे चेंज करके क्या कर रहे हैं, इक्वल रेशियो कर रहे हैं, मतलब 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000 रुपीज। गुडविल जो फर्म की है वो कितनी वैल्यू कर रहे हैं, 50,000 रुपये वैल्यू हम कर रहे हैं गुडविल ऑफ अ फर्म। मतलब टोटल गुडविल ऑफ अ फर्म हमें कैलकुलेट करके दे रखी है 50,000 रुपीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कंपनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गेनिंग पार्टनर के थ्रू ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। अब पीएसआर चेंज होने की वजह से किसी को प्रॉफिट होगा किसी को लॉस होगा। ठीक है, तो देखो इस केस में सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता है कैसे निकलती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अनु का सैक्रिफाइस निकालो। अनु की ओल्ड रेशियो क्या थी, अनु की ओल्ड रेशियो थी हमारी 3:2। तो 3:2 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 माइनस अनु की न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी ना, न्यू रेशियो 1:1। तो अनु की न्यू रेशियो क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 5। तो ये आ गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 10। तो अनु का सेक्रीफाइस आ रहा है कितना, 1 डिवाइडेड बाय 10। और क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइस कहेंगे। उसके बाद निकालो बाला जो दूसरी पार्टनर है उसका सेक्रीफाइस। तो ऊपर देखो बाला पार्टनर की रेशियो क्या थी, 3:2 मतलब 2/3 + 2
मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5 इसकी ओल्ड रेशियो थी और न्यू रेशियो 1:1 थी, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग। एलसीएम ले लो अगेन, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और -5, तो 4 - 5 -1 डिवाइडेड बाय 10। कभी भी अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आती है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं कि उस पार्टनर को सेक्रीफाइस की बजाय क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा बल्कि गेन हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में अन्नू को सेक्रीफाइस हुआ 1/10 का और बाला को गेन हुआ -1/10 का। अब हम क्या करेंगे, जो गुडविल ऑफ अ फर्म है वो हमें कितनी दे रखी थी, गुडविल ऑफ अ फर्म हमें दे रखी है 50,000 रुपीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 50,000 रुपीज का 1/10 निकालेंगे, 50,000 रुपीज का 1/10, क्योंकि 1/10 का सेक्रीफाइस हो रहा था ना, ठीक है, 1/10 का सेक्रीफाइस हो रहा था, तो 50,000 टोटल गुडविल थी, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया सेक्रीफाइसिंग शेयर से 1/10 से, तो हमारा आ जाएगा 5,000। इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री कितनी अमाउंट से पास होगी, 5,000 से होगी, 50,000 से नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर टोटल गुडविल ऑफ अ फर्म दे रखा है तो टोटल गुडविल ऑफ अ फर्म से जर्नल नहीं करते, किससे करते हैं, जो गुडविल ऑफ अ फर्म मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइसिंग शेयर आता है उससे, ये मैंने ऊपर बताया भी था। ये देखो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल कैसे निकालते हैं, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा था बल्कि रेशियो चेंज हो रही थी, इस वजह से सेक्रीफाइस हो गया। अब जर्नल कर दो, जर्नल होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर था बाला, तो बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था अनु, तो टू अनुस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आई, अमाउंट ये रही 5,000, ठीक है, 5,000। तो ये बनेगी हमारी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या चेंज इन पीएसआर। तो इस क्वेश्चन में पीएसआर चेंज हो रही थी, जिस वजह से पीएसआर चेंज होने की वजह से पार्टनर अनु को सेक्रीफाइस हो रहा था और पार्टनर अनु को सेक्रीफाइस हो रहा था, पार्टनर बाला को गेन हो रहा था। तो एंट्री हमने बालास कैपिटल मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुस कैपिटल कर दी, अनुस कैपिटल क्या है, सेक्रीफाइस है इसलिए, तो बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुस कैपिटल अकाउंट, 50,000 गुडविल थी मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना था 1/10, तो 5,000 से हमारी ये जर्नल एंट्री पास हो गई, ठीक है। ये है हमारा मेन फाइनल आंसर, समझ आया। इसके बाद अब हम देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आता भी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि अगर किसी वर्कमैन मतलब लेबर को या किसी एम्प्लॉय को ऑफिस में काम करते हुए या फैक्ट्री में काम करते हुए कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, तो उसके लिए उसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी बनाती है और उसमें से उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा कंपनी यूज कर लेती है। तो कंपनी एक रिजर्व बनाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी क्यों बनाती है, कंपनी इसलिए बनाती है कि अगर किसी वर्कमैन को, किसी एम्प्लॉय या लेबर को इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए काम करते टाइम ऑफिस में या फैक्ट्री में, तो उस टाइम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के पैसे से उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके एम्प्लॉय का या लेबर का, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जर्नल क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में हमारे 4-5 केसेस बनते हैं। सबसे पहला बनता है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारा बनता है यहाँ पे when there is no claim, when there is no claim या when there is no information। अब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बना के रख लिया, सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कंपनी के, लेकिन कोई क्लेम ही नहीं आया या कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का या लेबर का कोई एक्सीडेंट या इंजरी नहीं हुई,
जिस वजह से कोई भी क्लेम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो क्लेम क्या है इस केस में? क्लेम अमाउंट निल है। ठीक है, अब कोई भी क्लेम नहीं आता या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा किसके पास जाता है? पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री बनेगी इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा था वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे सपोज करो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी और उनकी इक्वल रेशियो है 1:1। तो ये 50,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा क्या कहाँ चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, मतलब टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही बनेगी। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बनती है। ये कौन सी रेशियो में बनती है? ओल्ड रेशियो में। तो हम क्या करेंगे? एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन से थे? ये थे ना, ए और बी। तो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था हमारे पास? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारे पास 50,000 रुपये का, ये रहा। ठीक है ना, तो 50,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी में ओल्ड रेशियो में। तो 50,000 का 1:1, 1/2 25,000 ए को और 1/2 25,000 बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में कोई क्लेम नहीं है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा किसके पास चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर के पास चला जाएगा। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जैसे कि यहाँ पे चला गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, कौन सी रेशियो में चला गया? 1:1 ओल्ड रेशियो में। इसमें न्यू रेशियो में या न्यू पार्टनर्स को कुछ नहीं देते, सब कुछ ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को देते हैं। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारा बनता है व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, क्लेम आया 40,000 रुपीज का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बना रखा था 50,000 रुपये का। तो अगर क्लेम की अमाउंट कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट ज़्यादा है, क्लेम की अमाउंट कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट ज़्यादा है, तो उस केस में जितना क्लेम है वो तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। कहाँ पे? WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। और जितना पैसा हमारा बच गया, जैसे 50,000 का रिजर्व बनाया था, 40,000 तो क्लेम में यूज़ हो गया, कितना बच गया? 10,000 बच गया। वो क्या करेंगे? वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बचा हुआ 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का था? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 40,000 रुपये का। तो हमारा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट होगा 40,000 से। बैलेंस अमाउंट कितनी बच रही थी? रिजर्व था 50,000 का, क्लेम था 40,000 का, तो 10,000 बच रहा था। 10,000 को ओल्ड पार्टनर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। तो 10,000 ओल्ड रेशियो थी ए और बी की 1:1, तो 10,000 को 1:1 में करेंगे 1/2 मतलब 5,000 ए का और 5,000 बी का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा पूरा 50,000 से। ठीक है, तो अगर क्लेम कम होता है तो जितना क्लेम है वो क्लेम में चला जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा बचा हुआ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हमारा आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारा क्या आता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज़्यादा है। ठीक है, तो सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वही 50,000 का है, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया इस बार वो 60,000 रुपये का हो गया। तो अगर क्लेम ज़्यादा है
ठीक है, और रिजर्व कम है, तो उस केस में हम एंट्री पास करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब रिजर्व हमारे पास कितना है, 50,000 है, क्लेम हमारे पास 60,000 है, तो 50,000 से हमारा रिजर्व डेबिट हुआ, लेकिन क्रेडिट हमारा क्लेम कितने से हो रहा है, 60,000 रुपये से हो रहा है। अगर क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो उस केस में हमारा डेबिट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। 60,000 का क्लेम है, 50,000 का रिजर्व है, तो डिफरेंस कितना आया, 10,000, तो 10,000 से हमारा डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हमारा केस नंबर 3 बनता है कि रिजर्व की अमाउंट ज़्यादा है, क्लेम की अमाउंट कम है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में रिजर्व की अमाउंट डेबिट हो जाएगी रिजर्व से, क्लेम की अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी क्लेम से, और बचा हुआ डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि क्लेम ज़्यादा है 60,000 का, तो 10,000 रुपये बल्कि हमें और कहाँ से देने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 आता है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बराबर है। सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी कितना है हमारा, 50,000 रुपये का। तो अगर हमारे पास जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, उस केस में हमारा पूरा का पूरा रिजर्व किस में चला जाएगा, क्लेम में। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000, 50,000। इसमें कुछ हमारे पास बचा ही नहीं पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और ना ही हमारा क्लेम ज़्यादा है कि रिवैल्यूएशन में जाए, तो सिंपल एंट्री पास होगी WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट, सेम अमाउंट है 50,000, 50,000। ठीक है, तो ये थे हमारे केस नंबर 1, 2, 3, 4। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में केस नंबर 1 था हमारा कि कोई भी क्लेम नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्लेम की, तो उस केस में क्लेम नील होता है, तो पूरा का पूरा हमारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में चला जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो। ठीक है, केस नंबर 2 बना कि क्लेम हमारा कम है और रिजर्व हमारे पास ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, जितना रिजर्व है उससे, और क्लेम हमारा क्रेडिट होता है जितना क्लेम है, और जो बाकी हमारा रिजर्व बच जाता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद केस नंबर 3 बना जहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से कम है। उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट से डेबिट, क्लेम की अमाउंट से डेबिट, और बैलेंसिंग फिगर जो डेबिट में आएगी वो क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से डेबिट हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर जो कि 10,000 रुपये थी। केस नंबर 4 हमारा बनता है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बल्कि इक्वल है किसके, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बराबर है। उस केस में हमारा क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जितना रिजर्व है उतना ही हमारा क्लेम हो जाएगा। WCR डेबिट टू WCC सेम अमाउंट से 50,000, 50,000। ठीक है, अब देखो, अभी एक क्वेश्चन है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है मेरी बुक में, तुम्हारी बुक में 5, 6, 7 में से कोई सी हो सकती है। इस केस में हमें, इस क्वेश्चन में 5 केसेस हमें दे रखे हैं और 5 केसेस में हमें जर्नल एंट्री करनी है। देखो, राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर है, राम, श्याम, मोहन, और उनकी PSR है ओल्ड PSR 4:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:4। अब ये फ्यूचर में अपनी रेशियो चेंज करके 4:3:2 से 2:3:4 करना चाहते हैं, तो 4:3:2 ओल्ड रेशियो हो गई और 2:3:4 न्यू रेशियो हो गई। हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में सिर्फ ओल्ड रेशियो चाहिए होती है, न्यू रेशियो का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज, एक्सट्रैक्ट का मतलब आधी अधूरी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 90,000 रुपीज का दे रखा है। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। केस नंबर 1 है व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम,
केस नंबर 2 है व्हेन देयर इज नो क्लेम। ये दोनों केस सेम होते हैं, कोई क्लेम नहीं है या क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो बोथ द केसेस आर सेम, बोथ केसेस में सेम जर्नल पास होती है। तो केस नंबर 1 एंड 2 में हमारा जब कोई भी क्लेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर थे राम श्याम मोहन, तो टू राम टू श्याम टू मोहन। और कौन सी रेशियो में, ध्यान रखना न्यू रेशियो का कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या थी हमारी, ओल्ड रेशियो हमें दे रखी थी 4:3:2। तो 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना रिजर्व था, 90,000 का रिजर्व था, तो 90,000 के रिजर्व को 4:3:2 मतलब 4/9, 3/9, 2/9 जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डेबिट में 90,000, 40,000 राम को 4/9, 30,000 शाम को 3/9 और 2/9 मोहन को 20,000। तो ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व को। केस नंबर 2 देखो अब क्या दे रखा है। केस नंबर 2 तो सेम ही है, केस नंबर 1 की तरह। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 में हमें दे रखा है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। अब रिजर्व था 90,000 का, ठीक है, और क्लेम कितने का है 45,000 का। तो कौन सा केस बना, जब रिजर्व ज़्यादा है और क्लेम कम है। तो केस नंबर 3 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो वही है 90,000, ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 45,000। तो जब रिजर्व ज़्यादा होता है क्लेम कम होता है तो हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बचा हुआ रिजर्व है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू राम टू श्याम कैपिटल कैपिटल टू मोहन कैपिटल, ठीक है। तो अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000, डिफरेंस कितना बचा 45,000, ठीक है। 45,000 का ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में कर दो, तो 45,000 जो बैलेंस बच गया उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो थी इनकी 4:3:2 में कर दो। तो 45,000 का 4/9 जब हम करेंगे ये आएगा हमारा 20,000, 45,000 का 3/9 जब हम करेंगे 15,000, और 45,000 का 2/9 जब हम करेंगे 10,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 है व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। अब रिजर्व था 90,000 और क्लेम आ गया 99,000, इसमें क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है। तो केस नंबर 4 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 जबकि क्लेम ज़्यादा का आ गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को, और अगर डेबिट में ज़्यादा आ रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। डिफरेंस अमाउंट से डिफरेंस कितना आ रहा है 9,000 रुपये का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 5 देखो, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। अब रिजर्व भी 90,000 था और क्लेम भी 90,000 है, तो केस नंबर 5 में जितना रिजर्व है उतना ही हमारे पास क्लेम है। तो केस नंबर 5 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू 90,000 और क्लेम भी कितना है 90,000। तो इस केस में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एंट्री पास हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना था 90,000 और ये भी था 90,000, ठीक है। तो हमने देखा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, उसके डिफरेंट केसेस, और उसके बाद हमने एक इलस्ट्रेशन करी जिसमें हमने 5 केसेस देखे, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना क्वेश्चन को और कंसेप्ट को, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे।